राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट पर्वत के पास अपना पहला पड़ाव डाला। यहाँ के शांत वातावरण में वे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे, लेकिन ये शांति अधिक समय तक नहीं टिक पाई। कुछ दिन बाद ही ऋषि मुनियों ने आकर श्री राम से कहा, हे राम, हम तपस्वी राक्षसों के अत्याचार से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। ये राक्षस हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। आप हमारी रक्षा करें। राम ने ऋषि मुनियों को वचन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे, और इसी संकल्प के साथ उन्होंने तपस्वियों की सहायता करने का निर्णय ले लिया। घने जंगल में राम और लक्ष्मण ने राक्षसों के आतंक को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया। एक रात जब यज्ञ चल रहा था, राक्षस सुबाहु और मारीचों ने वहां पर हमला कर दिया। सुबाहु ने कहा, हम तुम्हारे यज्ञ को नष्ट करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आए विष्णु का अवतार खड़ा है। राम ने अपने दिव्य बाण उठाए और सुबाहु का अंत कर दिया। मारीच राम की शक्ति से भयभीत होकर समुद्र की ओर भाग गया। इस तरह राक्षसों के अंत को समाप्त कर राम ने धर्म की रक्षा की। अपनी यात्रा के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण का सामना हुआ एक ऐसी अद्भुत भक्त शबरी से। शबरी, जो वर्षों से राम का इंतजार कर रही थी, उन्हें देखकर भाव विभोर हो गई, और शबरी ने राम के चरण धोए और उन्हें जंगल से लाए हुए बेर अर्पित किए। और शबरी ने कहा, प्रभु, मैंने इन बेरों को चखकर आपको अर्पित किया है। मैं चाहती हूँ आपको केवल मधुर फल ही मिले। राम ने शबरी की भक्ति को स्वीकार किया और उनके दिए हुए बेर खाए। शबरी का यह निश्चल प्रेम और समर्पण राम का एक ऐसा अध्याय है जो हमें भक्ति और विनम्रता का महत्व सिखाता है। शबरी से आशीर्वाद लेने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर आगे बढ़ गए। यह स्थान आगे चलकर उनकी कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था, लेकिन पंचवटी में ही वे इस घटना से टकराने वाले थे जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन दोस्तों, पंचवटी में उनका सामना केवल सुंदर प्रकृति से नहीं, बल्कि एक ऐसी बड़ी विपत्ति से होने वाला था। वहां एक ऐसी राक्षसी उनका इंतजार कर रही थी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देगी। तो दोस्तों, रामायण की इस यात्रा में अभी और भी रहस्य और रोमांच बाकी है। अगले भाग में जानेंगे कि पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण का सामना किससे हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में मिलेंगे। जय श्री राम।